नमस्ते बच्चों। पिछले क्लास में हम लोगों ने एशिया महादेश के बारे में विस्तृत अध्ययन किया था। आज हम लोग एशिया महादेश के अभ्यास के प्रश्न को करेंगे। ये अभ्यास के प्रश्न हैं, इसको आज हम लोग हल करेंगे। बच्चों, आप लोग सभी विषयों की तैयारी के लिए हमारे चैनल से अवश्य जुड़ें तथा जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब करें। तो आज हम लोग देखते हैं एशिया महादेश के अभ्यास के प्रश्न। पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, उसमें से एक विकल्प सही है। पहला क्वेश्चन का पहला है एशिया के पूरब में है। क में है प्रशांत महासागर, ख में है यूरोप, ग में है हिंद महासागर, घ में है लाल सागर। तो एशिया के पूरब में प्रशांत महासागर है, इसका आंसर हो जाएगा क प्रशांत महासागर। दूसरा है संसार की छत कहलाती है। क में है तिब्बत का पठार, ख में है माउंट एवरेस्ट, ग में है पामीर का पठार और घ में है यूराल पर्वत। तो संसार की छत पामीर के का पठार को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है एशिया के दक्षिण भाग की जलवायु है। क में है शीतोष्ण, ख में है उष्ण, ग में है मरुस्थलीय और घ में विषुवत रेखीय। तो एशिया के दक्षिणी भाग की जलवायु विषुवत रेखीय जलवायु है। अब अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है। ए में है ब्रुनई, ख में है ईरान, ग में है कंबोडिया और घ में है इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया में विश्व की सर्वाधिक मुस्लिम आबादी रहती है, यानी कि सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश इंडोनेशिया है। अगला क्वेश्चन है होंगहो नदी घाटी सभ्यता विकसित हुई। क चीन में, ख ईरान इराक में, ख भारत में और घ है मिस्र में। तो सर्वाधिक होंगहो नदी घाटी सभ्यता चीन में अवस्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 का क। अब मिलाना है। दूसरा क्वेश्चन में रेनडियर टुंड्रा प्रदेश में, कौंधारी वृक्ष जो है सो टैगा प्रदेश में, ठंडी जलधारा क्यूराइल, त्योहारों का देश फिलीपीन है, घास का मैदान स्टेफी और साइबेरिया उत्तरी एशिया में है। रेनडियर हो गया टुंड्रा प्रदेश, कौंधारी वृक्ष हो गया टैगा प्रदेश, ठंडी जलधारा क्यूराइल हो गया, त्योहारों का देश फिलीपीन को कहा जाता है, घास का मैदान स्टेपी हो गया और साइबेरिया उत्तरी एशिया के क्षेत्र को कहा जाता है। तो ये मिलाने वाला क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। 3 में 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है एशिया महादेश की चौहद्दी को लिखें। तो इस क्वेश्चन का आंसर में हम लोग एशिया महादेश के चारों ओर जो अवस्थित है उसके बारे में लिखना है। तो एशिया महादेश की चौहद्दी को देखेंगे हम लोग। तो एशिया महादेश के पूरब में प्रशांत महासागर है, पश्चिम में यूरोप और अफ्रीका है तथा दक्षिण में हिंद महासागर और उत्तर में आर्कटिक महासागर है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग का है एशिया को यूरोप से अलग करने वाले प्राकृतिक कारकों का नाम लिखें। तो एशिया को यूरोप से अलग करने वाले प्राकृतिक कारक मुख्यतः यूराल पर्वत है। इसके अतिरिक्त डार्डानेलिस जलसंधि, बॉस्फोरस जलसंधि, मारमारा सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर और यूराल नदी है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का 3 है सभ्यताओं का पालना एशिया को क्यों कहा जाता है। तो विश्व की प्राचीन सभ्यताओं का विकास एशिया महादेश की नदी घाटियों में हुआ। सिंधु नदी घाटी क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता, दजला फरात की घाटियों में मेसोपोटामिया की सभ्यता, होंगहो नदी घाटी में चीन की सभ्यता का विकास हुआ। इन सभी सभ्यताओं का एशिया महादेश में उत्थान एक अभूतपूर्व घटना है। इन कारणों से एशिया महादेश को सभ्यताओं का पालना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है एशिया महादेश में कृषि निर्वहन का प्रमुख साधन है कैसे। एशिया महादेश में कृषि निर्वहन का प्रमुख साधन है। यहाँ की 70% जनसंख्या कृषि से जीविका प्राप्त करती है। यहाँ मुख्य रूप से परंपरागत कृषि की जाती है जो जीवन निर्वाह कृषि है। यहाँ विभिन्न प्रकार के फसलों का उत्पादन होता है। धान यहाँ की मुख्य फसल है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 को देखते हैं। 4 क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। इसका उत्तर 200 शब्दों अधिकतम 200 शब्दों में देना है। तो पहला क्वेश्चन है 4 का एशिया विविधताओं से भरा प्रदेश है कैसे। तो एशिया महादेश की विविधताओं के बारे में लिखना, ये सामाजिक, आर्थिक,
सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में देखने को मिलती है। तो एशिया महादेश विविधताओं का देश है। यहाँ पर प्राकृतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विविधताएं देखने को मिलती है। यहाँ पर प्राकृतिक विविधताओं में सर्वाधिक ठंडा प्रदेश, सर्वाधिक गर्म प्रदेश, शुष्क प्रदेश, आर्द्र प्रदेश पाया जाता है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। एशिया महादेश में काफ़ी सांस्कृतिक विविधता पाई जाती है। यहाँ कला, संगीत, वेशभूषा, रहन सहन, खान पान आदि में विविधता देखने को मिलती है। यहाँ विभिन्न धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं। यहाँ आर्थिक व्यवस्था में भी भिन्नता देखने को मिलती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एशिया महादेश विविधताओं से भरा हुआ। दूसरा क्वेश्चन है, एशिया महादेश की आबादी विशाल है क्यों? तो एशिया महादेश में विश्व की सर्वाधिक आबादी रहती है। विश्व की 60% जनसंख्या इसी महादेश में निवास करती है। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है तथा विभिन्न क्षेत्रों में मानव बसाव हेतु उपयुक्त भौगोलिक दशाएं पाई जाती है, जिसके कारण एशिया महादेश में विश्व की सर्वाधिक आबादी निवास करती है। अगला क्वेश्चन है, एशिया की सांस्कृतिक प्रदेशों के बारे में लिखिए। तो एशिया महादेश की सांस्कृतिक विविधता विभिन्न क्षेत्रों में देखने को मिलती है। इसमें कला, संगीत, वेशभूषा, रहन सहन, खान पान विविधताओं से भरा है। विभिन्न धर्मावलंबी, दर्शन और संप्रदाय यहाँ की संस्कृति की विशेषता है। यहाँ विभिन्न धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी आदि प्रमुख है। अब अगला क्वेश्चन है, एशिया के महत्वपूर्ण देशों की विशेषताएं लिखिए। ये क्वेश्चन बड़ा है, इसका उत्तर बड़ा होगा क्योंकि एशिया महादेश के जो देश हैं उसकी विशेषता को लिखना है। तो इसमें हम लोग बांट के लिखेंगे। अगर कुछ देशों का एक जैसा रहन सहन, खान पान आदि है, यानी कि एक जैसा सांस्कृतिक विशेषताएं या अन्य विशेषताएं हैं, तो उसको एक जगह लिखेंगे। तो पूर्वी एशिया के अंतर्गत चीन, जापान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया आदि प्रमुख है। यहाँ पर बौद्ध धर्म एवं ताओवाद की प्रधानता है। चीनी लिपि विश्व की प्राचीनतम लिपि में से एक है। दूसरा क्षेत्र है दक्षिण एशिया का। इसके अंतर्गत भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान एवं श्रीलंका है। यह हिंदू धर्म के अलावे बौद्ध, जैन, सिख आदि संप्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ। इंडो आर्यन भाषा पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल में बोली जाती है। तिब्बत बर्मन भाषा उत्तर और उत्तर पूर्वी भारत में बोली जाती है। तीसरा क्षेत्र है दक्षिण पूर्वी एशिया का। इसके अंदर म्यांमार, फिलीपीन, थाईलैंड, लाओस, कंपोचिया, मलेशिया, सिंगापुर, पूर्वी तिमोर, ब्रुनई, इंडोनेशिया आदि आता है। यह प्रदेश इस्लाम और ईसाई धर्म से अधिक प्रभावित है। यहाँ मचान पर बना हुआ घर पाया जाता है। नृत्य यहाँ की खास विशेषता है। उसके बाद हम लोग पश्चिम एशिया के क्षेत्र को देखते हैं। इसके अंतर्गत ईरान, इराक, कुवैत, अरब, कतर आदि प्रमुख देश है। यह क्षेत्र इस्लाम, ईसाई, जुडिज्म का ऐतिहासिक जन्मस्थल है। यहाँ इस्लाम धर्म की प्रधानता है। यहाँ का खाना विविध और गरिष्ठ है। यहाँ का साहित्य भी बहुत धनी है, जिसमें अरबी, तुर्की और ईरानी साहित्य का वर्चस्व है। अब अगला क्षेत्र है मध्य एशिया का क्षेत्र। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान देश आते हैं। यह रूस के विखंडन के फलस्वरूप ये सारे देश बने थे। यहाँ का प्रमुख धर्म इस्लाम है। यहाँ की संस्कृति चीन, दक्षिण एशिया, ईरान, अरब, तुर्की और मंगोल संस्कृति से प्रभावित है। यहाँ के साहित्य पर चीन, भारत, ईरान, अरब के साहित्य का प्रभाव है। और अगला है उत्तर एशिया का क्षेत्र। यह क्षेत्र रूस के अंतर्गत है। यह साइबेरिया का भौगोलिक क्षेत्र है। प्रतिकूल जलवायु के कारण जनसंख्या यहाँ पर विरल है। तो ये इस पाठ का अभ्यास के प्रश्न थे। अगले दिन हम लोग भौगोलिक आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण को देखेंगे। इसके साथ ही हमारी दुनिया का चैप्टर 2 बचा हुआ है, समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इतिहास को शुरू करेंगे। आप लोग विभिन्न विषयों की अच्छी तैयारी के लिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।